वन प्लस ने इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, वन प्लस नोट 5 और वन प्लस नोट CE5। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रोज कॉन्स स्पेसिफिकेशन को डिटेल से बताऊंगा और आप खुद से डिसीजन ले पाओगे कि ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है कि नहीं है। नोट 5 की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बहुत अच्छी फीचर्स भी दी गई है, कुछ कमी भी है, वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत 31,999 रुपया पड़ेगा। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट जिसकी कीमत 35,000 रुपया पड़ेगा। 12GB 512GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 38,000 रुपया पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मेटल फ्रेम दिया गया है, कॉर्निंग वाला 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है डिस्प्ले के ऊपर। IP65 रेटिंग ये स्मार्टफोन है, जिसे इस प्राइस रेंज में आप देखते होंगे IP68 69 रेटिंग मिल जाता है, तो इसमें वो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंट बहुत लोगों को हो सकता है, लेकिन ठीक कहा भी जा सकता है, क्योंकि फीचर्स देखने पे पता चलेगा कि दूसरा फीचर्स कैसा रखा गया है। 8.1 mm थिकनेस है, थोड़ा सा मोटा ये स्मार्टफोन है, 211 ग्राम के आसपास वजन है। कनेक्टिविटी देखिएगा तो ठीक है, कनेक्टिविटी वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 भी दिया गया है, NFC भी आ जाता है, IR ब्लास्टर भी आ जाता है। ऑब्वियसली ये अच्छा है। X एक्सिस लीनियर हैप्टिक मोटर दिया गया है, डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाता है, ऑब्वियसली ठीक कह सकते हो इसको। एंड्रॉइड 15 और ऑक्सीजन OS 15 दिया गया है। ऑक्सीजन OS का एक्सपीरियंस बहुत लोगों को अच्छा लगता है, तो अच्छा कह सकते हो। सॉफ्टवेयर 4 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट और 6 ईयर का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले छोटा नहीं है, डिस्प्ले बड़ा ही है। 6.83 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, एमोलेड डिस्प्ले है और 1.5K रेजोल्यूशन है। 144 हर्ट्ज रेट रखा गया है और 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले ठीक कहा जा सकता है। इस प्राइस जनरली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो इसमें 144 हर्ट्ज अच्छा कह सकते हो। साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा इस स्मार्टफोन में, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट दिया गया है। ये चिपसेट बहुत ही अच्छा है क्वालकॉम का प्राइस के अकॉर्डिंग, और रैम टाइप भी अच्छा दिया गया है, अल्फियर 5X। स्टोरेज टाइप UFS 3.1 दिया गया। फुली ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक या गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कैमरा को भी ध्यान में रखा गया है, कैमरा भी अच्छा दिया गया है इस स्मार्टफोन में। बैटरी बड़ी दी गई है, 6800 mAh की बैटरी, 80 वाट का वायर्ड चार्जिंग, और अगर आप गेमिंग करोगे तो बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। देखो कैमरा की बात करें तो रियर में जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल, उसमें LYT 700 सेंसर दिया गया है, OI सपोर्टेड। दूसरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया अल्ट्रा वाइड, जिसमें ओमनी विजन का सेंसर लगा हुआ है। फ्रंट कैमरा इसका बेहतर कह सकते हो, 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसमें सैमसंग का JN5 सेंसर लगा हुआ है, इसमें EIA सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट कैमरा के लिए भी अच्छा सेंसर है। साथ साथ इस प्राइस रेंज में जो बैक कैमरा में जूम लेंस दिया जाता है उसके साथ ये सेंसर बहुत ब्रांड यूज करता है, तो इसको अच्छा कह सकते हो। रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। देखो इस स्मार्टफोन में बहुत सारी कॉन्स तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ मेजर कौन सा जैसे इस स्मार्टफोन की थिकनेस की बात करें, वजन की बात करें, खैर बैटरी बड़ी दी गई है, 6800 mAh की बैटरी कम नहीं होती है। उसके बाद कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कंजूसी की गई, जैसे रियर कैमरा में जूम लेंस नहीं दिया गया है। इस प्राइस रेंज में जूम लेंस देखने को मिल जाता है। सिर्फ अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का क्यों, इससे ज्यादा मेगापिक्सल का रहता तो अच्छा कहा जा सकता था। सेंसर भी अच्छा यूज होता अल्ट्रा वाइड में, तो सुपर कहा जा सकता। तो थोड़ी बहुत ये सब में ढीला किया गया है, क्योंकि प्राइस कम नहीं है। 32,000 रुपया बेसिक वेरिएंट का प्राइस है। प्राइस भी एक कॉन्स कह सकते हो, बेसिक वेरिएंट का प्राइस कम से कम 30,000 के अंडर रहना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्स IP65 रेटिंग ये स्मार्टफोन है, तो इस प्राइस रेंज में देखोगे तो IP68 69 रेटेड देखने को मिलता है, तो वो तो रहना चाहिए, ये डिसअपॉइंट करेगा। कुछ और कॉन्स हो तो आप लिख सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट स्मार्टफोन एक और लॉन्च किया गया है वन प्लस की तरफ से, वो है वन प्लस नोट CE5 का जो प्राइस रखा गया 8GB 128GB का 25,000 रुपया, 8GB 256GB का 27,000 रुपया, 12GB 256GB का 29,000 रुपया। और इस स्मार्टफोन की बनावट में 8.27 mm थिकनेस है, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा स्मार्टफोन है, 199 ग्राम के आसपास वजन है। प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा, IP65 रेटेड ये स्मार्टफोन है। इसमें भी ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया गया है, वाईफाई 6 मिलता है, IR ब्लास्टर दिया गया है, अच्छा कह सकते हो। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, जिसमें 2 सिम या एक सिम एक SD कार्ड लगा सकते हो। एक डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है। प्राइस कम नहीं है, इस प्राइस रेंज में डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, पता नहीं स्पीकर में क्यों कंजूसी की गई है। एंड्रॉइड 15 दिया गया है, ऑक्सीजन OS 15 के साथ
4 ईयर्स का एंड्रॉयड अपडेट और 6 ईयर का सिक्योरिटी पैचेज देखने को मिलेगा। देखो इस स्मार्टफोन के कैमरा में कंजूसी बहुत ही ज़्यादा की गई है, इतना नहीं करनी चाहिए। रियलमी जो मेन कैमरा है उसमें LYT 600 सेंसर यूज़ किया गया है, OI सपोर्टेड। अरे यार कम से कम 700 सेंसर यूज़ करते तो अच्छा कहा जा सकता था, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे LYT 700 सेंसर यूज होता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दे करके बहुत बड़ा तीर नहीं मारे हो। इस प्राइस रेंज में क्या 15,000 के आसपास के रेंज में भी देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा और यही सेंसर यूज होता है। तो सेंसर कुछ बड़ा नहीं दिए हो इसमें 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरा में, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिए हो, उसमें भी IMX 480 सेंसर यूज किया गया है। तो ये डिसअपॉइंट करने वाली है बहुत ज़्यादा। नोट CE5 स्मार्टफोन कैमरा के लिए मस्त नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। एक चीज़ तो अच्छी कह सकते हो, बैटरी के 7100 mAh की दी गई है, 80 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। अगर डिस्प्ले की बात की तो 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस रेजुलेशन वाला, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश दिया गया है, 1430 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलेगा और MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट यूज किया गया। खैर प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक कहा जा सकता है चिपसेट। रैम टाइप LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1। देखो इस स्मार्टफोन में बहुत सारी कॉन्स छोड़ी गई है, जैसे आप देख लो इसमें एक ही स्पीकर दिया गया है, ये डिसअपॉइंट करेगा। और नेक्स्ट कौन सा आप देख लो, कैमरा में फ्रंट कैमरा कैसा दिया गया है, सेंसर अच्छा यूज़ नहीं किया गया। रियर कैमरा में भी मेन कैमरा जो है उसमें सेंसर अच्छा यूज़ नहीं है। परफॉर्मेंस से शिकायत नहीं होगी, परफॉर्मेंस को ठीक ठाक कहा जा सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग। डिस्प्ले को भी ठीक कह सकते हो प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक, लेकिन मेन कमी इसके कैमरा में ही देखने को मिलेगा। खैर OnePlus का ये दोनों स्मार्टफोन जो लॉन्च किया गया है इसके बारे में आपका क्या राय है जरूर लिखिए आप कॉमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।